श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम फिर हमारा जो उदाहरण चल रहा है उसका भाव साधन करेंगे। वीडियो में चूंकि आज नहीं अपलोड कर पाया हूं, क्योंकि पंचांग फाइनल टच की ओर चल रहा था। अब पूरा हो चुका है, तो आज रात में मैं दोनों वीडियो डाल दूंगा, कल का भी और आज का भी। तो आप इस ओर से निश्चिंत रहें। कभी कभी हो जाता है ऐसा, कार्य की अधिकता के कारण। और देखिए, हमारे पास यजमान आएगा, वो जन्म दिनांक देगा, तारीख और माह और सन। इसके बाद वो देंगे अपने को समय और जन्म स्थान। जन्म स्थान के हम अक्षांश रेखांश कैसे भी निकालेंगे, स्टैंडर्ड अंतर निकालेंगे, और फिर हम विश्व सायन लग्न सारणी से अयनांश लेंगे। उस तारीख का किसी भी पंचांग से सूर्य स्पष्ट लेंगे, प्रातः काल का 5:30 का लेंगे, या भले सूर्योदय कालिक ओदयिक सूर्य स्पष्ट उसको लेंगे। उसमें अयनांश मिलाकर सायन करेंगे। सायन करने के बाद विश्व दिनमान सारणी से दिनमान लेंगे, उससे सूर्यास्त निकालकर सूर्योदय निकालेंगे, सूर्योदय निकालकर उसको स्टैंडर्ड करेंगे। फिर उससे इष्ट गति साधन कर लेंगे। इष्ट गति साधन करने के बाद एक तो पंचांग परिवर्तन करेंगे, वो एक अलग बिंदु है। पंचांग परिवर्तन करना वो अलग बिंदु है। तो एक तो पंचांग परिवर्तन कर लेंगे सूर्योदय से। दूसरा बिंदु आता है लग्न साधन करेंगे, और तीसरा बिंदु आता है विश्वोत्तरी महादशा साधन करेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं लग्न साधन और दशम साधन। तो मुझे ये बताएं कि अपना जो उदाहरण चल रहा है उसमें लग्न क्या है? निर्यन लग्न स्पष्ट। हाँ गुरुजी, 0, 26, 42, 53। 0, 26, 42, 43, 53। 53। और दशम? 9, 12, 8, 58। 9, 12, 8, 8, 58। 58। देखिए, ये लग्न साधन की जो सबसे बढ़िया विधि है, वो विश्व सायन लग्न सारणी से और सरल कोई विधि हो ही नहीं सकती है। ये विश्व सायन लग्न सारणी आपके लिए एक कुंजी का कार्य करेगी। इसकी सहायता से बड़े ही खेल खेल में आप लग्न स्पष्ट कर सकते हैं, और पूरे विश्व का कर सकते हैं। देखिए, हमने जो लग्न स्पष्ट किया था उसमें, और दिनमान निकाला था उसमें, एक प्रक्रिया और बताता हूं। ये देखिए, विश्व दिनमान सारणी, इसमें क्या होगा कि हमारे जितने भी अक्षांश की सारणियां दी है वो उत्तरी अक्षांश की दी है। उत्तरी अक्षांश की सारणियां होने से अगर हमारे ऑस्ट्रेलिया की जन्म पत्रिका बनानी आ गई तो क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करना है आपको? ये जो आपका सूर्य स्पष्ट है, मान लो अपना सूर्य स्पष्ट है 0, 26, 42, 53, और अयनांश हमारा कितना है? 24, 10, 11, जो भी है, मोटे रूप से उदाहरण ले रहे हैं अपन। 4, 0, 3, 5, 0, 2, 1। ये हमारा सायन सूर्य हुआ। ये सायन सूर्य तो ये ही रहेगा, पर वहां के सूबे का करने के लिए अपने यहां के रेखांश का सूबे का कर लेंगे। अब सूबे का करने के बाद में इसमें 6 राशि जोड़ देंगे। 6 राशि जोड़ेंगे तो 7, 20, 53, 4। बस विश्व दिनमान सारणी में जो वहां के अक्षांश है, मान लो ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिण अक्षांश है वो 35, 40 है, ये दक्षिण है। तो हम विश्व दिनमान सारिणी में
35-40 की सारणी लेंगे, 35-40 वाली सारणी निकालेंगे, उसी से दिनमान निकालेंगे, पर 6 राशि जोड़कर निकालेंगे। सूर्य में 6 राशि जोड़कर फिर इससे मान लेंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया का दिनमान हो जाएगा। और वो दक्षिणी अक्षांश के लिए इस प्रकार से उपयोग करेंगे। उत्तरी अक्षांश में आपको कोई दिक्कत नहीं है, दक्षिणी अक्षांश का प्रयोग करने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा। ये विधि भी इसमें उदाहरण देकर समझा रखी है कि दक्षिण अक्षांश के लिए क्या करेंगे। अब इसी प्रकार से यदि आपका दक्षिणी गोलार्ध का लग्न साधन हो, तो इससे कैसे निकालेंगे विश्वसायन लग्न सारणी से? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माना ये इष्टकालिक सायन सूर्य, इष्टकालिक सूर्य स्पष्ट है, उसमें अयनांश जोड़ा है, तो इष्टकालिक सायन सूर्य, तो इसमें भी 6 राशि जोड़कर इससे मान लेना है। बस कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 6 राशि जोड़कर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मैं एक चित्र बना के समझाता हूं। पृथ्वी इस प्रकार से गोल है, यह हमारी भूमध्य रेखा है 0 अक्षांश की। यहां से उत्तर में चलेंगे तो उत्तरी अक्षांश होंगे, और यहां से दक्षिण में चलेंगे तो वो दक्षिणी अक्षांश होंगे। दक्षिण के अक्षांश होंगे। तो यहां पर जब वो कर्क रेखा में चमकेगा ठीक ऊपर, ये कर्क रेखा मान लेते हैं, इतनी ऊपर तो नहीं है पर मान लेते हैं कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो जब वो उत्तरायण होगा, तो वो कर्क रेखा पर होगा, और कर्क रेखा पर होगा तो यहां का जो हम दिनमान आदि निकालना चाहते हैं उसमें 6 राशि जोड़ेंगे तब ये आएगा। यहां कर्क रेखा में जो उदयमान होता है वहां वो कर्क रेखा में, मतलब कर्क रेखा का अर्थ है कर्क का सूर्य यहाँ जो जितना हमारा उदय काल देता है राशि का, उतना ही उदय काल मकर राशि में यहाँ रहता है दक्षिणी गोलार्ध में। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जिन राशियों का उदयमान बढ़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में उन राशियों का उदयमान घट जाता है। ये विपरीत क्रिया होती है। लग्न स्पष्ट क्या है? लग्न स्पष्ट वो है कि ये हमारा पूर्व मान लेते हैं, ये पूर्व है। यहां एक राशि है, मान लो उसके इस प्रकार से तारे हैं और कुछ भी तारे हैं, कोई भी आकृति बनी हुई है, तो यहां से लगाकर यहां तक ये 30 अंश का मान है, और ये जितनी बाहर निकल चुकी होती है वो ही हमारा लग्न स्पष्ट है। मान लो वो इतनी निकल गई, 10 अंश बाहर आ गई, तो 10 अंश हमारा लग्न स्पष्ट होगा। वो इतनी आ गई तो मान लो इस पे 22 अंश हमारा लग्न स्पष्ट होगा, और ये पूरी उदय हो चुकी है तो उसका अगली राशि का लग्न आ जाएगा। मतलब उदय काल में देखा जाता है कि ये सूर्योदय हुआ उस समय वो राशि कितनी उदय हो रही थी, कितनी उदय हुई, और जन्म हुआ उस समय ये राशि कितनी उदय हुई, उस पर विचार किया जाएगा। गुरु जी इसको दोबारा से बता दीजिए इस बात। जैसे प्रातः काल हमारी जो राशि उदय हो रही है, उसको उदय होने में जितना समय लगता है वो ही उसका आरंभ से समाप्ति काल होता है, इतना समय उसको उदय होने में लगता है। मतलब पूर्वी क्षितिज में उस समय जो राशि उदय हो रही होती है वो लग्न है। जैसे वो इतनी उदय हो चुकी है, इतने उसके तारे हैं आकाश मंडल में, और उसमें से इतनी उदय हो चुकी, तो मान लो 10 अंश उदय हुई तो 10 अंश लग्न स्पष्ट हुआ। हेलो, ठीक हो गया, ठीक है।
ठीक है। ये सुनील कुमार जी की हम वीडियो वो आ रही है सर। सुनील कुमार जी के सुनील SU लिख के आ रहा है, आप मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे। सुनील कुमार का नाम लिख के आ रहा है। आप ये देखें कि आपका जो सीधे हाथ की तरफ ऊपर ही ऊपर आपका नाम आ रहा होगा। हेलो जी जी। तो उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो नीचे उल्टे हाथ की तरफ नीचे की तरफ एक पिन का निशान आएगा, उसको दबा दें आप, जो फिर दूसरा कोई नहीं दिखेगा। जी जी। जिसके उसके ऊपर उंगली लगा के आप उस पिन को दबाएंगे वो ही आपको दिखेगा, बाकी कोई नहीं दिखेगा। अगर मेरा नाम लिखा हुआ उसके ऊपर उंगली लगा के वो पिन दबा दी तो मैं ही दिखूंगा, बाकी भले अपने वो बंद कर दें। तो पूर्वी क्षितिज में राशि जितनी उदय हो चुकी होती हैं वो ही हमारा लग्न स्पष्ट होता है। देखिए लग्न में 6 राशि जोड़ेंगे, सप्तम भाव आ जाएगा। दशम में 6 राशि जोड़ेंगे, चौथा भाव आ जाएगा। चौथे में से लग्न घटा देंगे तो हमारा अंतर आएगा। अंतर में 6 का भाग लगाएंगे, प्रथम षष्ठांश आएगा। उसको 30 अंश में से घटा देंगे, द्वितीय षष्ठांश आ जाएगा। पहले षष्ठांश को 1 से 4 तक जोड़ेंगे, पहले भाव स्पष्ट हो जाएंगे 4 तक के। फिर 4 से 7 तक दूसरा षष्ठांश जोड़ेंगे तो आपके बाकी के भाव स्पष्ट हो जाएंगे। 7वें से 10वें तक पहला षष्ठांश जोड़ेंगे तो 7 से 10 भाव स्पष्ट होंगे। 10 से पहले भाव तक फिर दूसरा षष्ठांश जोड़ देंगे तो बाकी के सभी भाव स्पष्ट हो जाएंगे। तो इसकी सीधी भी प्रक्रिया है। तो हम आज का ये प्रकरण यही समाप्त करते हैं। आप भाव साधन की जो प्रक्रिया है हमारी, भाव का साधन कैसे करेंगे, षष्ठांश कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे अगले वीडियो को देखें, आपको उसमें पूरा विस्तार से मिल जाएगा मय उदाहरण के। तो उसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि चलित चक्र से फल कैसे देखा जाए।